Hello student, myself Professor Ajay Yadav. In previous video we discussed about cell cycle. So now we are going to discuss new topic, that is length of phases. Why length of phases? Why length of phases is important? Because length of cell cycle is very important, because how much time is required in which phases. So we are going to discuss about time duration period which is taken by different phases. So we take three type of cell. First cell is animal cell, and second cell we take onion, root tip, and third is yeast cell. So here phases G1, S, G2 phase and mitotic division. So animal cell takes by G1 phase 9 hours and S phase takes 10 hours and G2 phase takes less time, that is 4.3 hours, and mitosis completed into 30 minutes. Okay, so onion root tip G1 phase completed into 10 hours and S phase completed into 9 hours and G2 phase completed into 3 to 4 hours. 4 hours and mitosis completed into 2 hours. And each cell complete its life cycle or cell cycle in 30 minutes. Next topic is cell division. So what is cell division? Cell division is a process. Cell division is a process by which cell divide into 2 or 4 daughter cell. ओके, तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है एंड कितने फॉर्म होते हैं डॉटर सेल, 2 या 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. तो सेल डिवीजन डिस्कवर्ड बाय Hugo von Mohr in 1835. एंड ये किस पे डिस्कवर किया था सेल डिवीजन? सो ही वर्कड
worked on green algae cladophora. सो किस पे डिस्कवर किया था उन्होंने सेल डिवीजन? किस पे? क्लैडोफोरा पे, जो कि क्या है? ग्रीन अलगी है. सो ये सेल डिवीजन में ये जो डॉटर न्यूक्लिया है ये किससे फॉर्म होते हैं? सो डॉटर सेल आर formed by division of मदर सेल. इसका मदर सेल जब डिवाइड होता है तो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये मदर सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, इसमें सेल डिवीजन होगा एंड कितने? 2 डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म होंगे. ये किसमें? 2 डॉटर न्यूक्लिया माइटोसिस में होगा. अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो ये मदर सेल है, इसमें पहले 2 डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म होंगे, अगेन इट अंडरगोइंग डिवीजन एंड फॉर्म 4 डॉटर न्यूक्लिया और डॉटर सेल. तो ये कितने? 4 डॉटर सेल यहाँ पे हो गए फॉर्म एंड 2 यहाँ पे. तो ये जो 2 डॉटर सेल हैं ये किसमें फॉर्म होते हैं? माइटोसिस में. किसमें? माइटोसिस में. एंड ये 4 डॉटर सेल जो हैं वो किसमें फॉर्म होंगे? मियोसिस में फॉर्म होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो अभी ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जब सेल का एक मैक्सिमम साइज पे आ जाएगा तो ही सेल डिवाइड होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट, सेल divide when it has grown to a maximum size. जब तक वो मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंचेगा तब तक सेल रेडी नहीं होता है सेल डिवीजन के लिए. सो अभी ये क्या है? सेल डिवीजन है. सो हम डिस्कस करेंगे अभी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. सो व्हाट इज सेल डिवीजन? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. सो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के 2 टाइप्स है. कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है. एक है अटिपिकल type of cell division and another is typical type of cell division. So atypical type of cell division mostly seen in the prokaryotic organism. किसमें देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, जो कि किससे होता है? बाय बाइनरी फिजन. किसके वजह से होता है? बाइनरी फिजन से होता है. ओके. सो टिपिकल टाइप ऑफ सेल डिवीजन मोस्टली seen in the यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. किसमें देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जो कि कितने टाइप के होते हैं? टिपिकल टाइप ऑफ सेल डिवीजन आर 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? तो फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड इज माइटोसिस एंड थर्ड इज मियोसिस. ओके. सो ये 3 टाइप के क्या है? टिपिकल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. नेक्स्ट टॉपिक इज अमाइटोसिस. सो अमाइटोसिस discovered by discovered by Robert
Robert Remarque in 1855 in the chick embryo. So, a mitosis type of cell division discovered by scientist Robert Remarque in 1855 on the chick embryo. Okay, the term amitosis is coined by Walter Fleming in 1882. Okay, so a term amitosis is given by scientist Walter Fleming. Walter Fleming ने क्या किया? amitosis term को coin किया हुआ है. So amitosis type of division seen in meganucleus of paramecium and fetal cell and amitosis type of cell division also seen in some unicellular organism. Like protozoa. Okay, and amitosis type of cell division also seen in or also found in cancer cell and ट्यूमर में भी क्या होता है? अमाइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है. तो इन अमाइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिटेन थ्रू आउट द डिवीजन. सो इसमें क्या होता है? इन अमाइटोसिस nuclear membrane retain throughout the डिवीजन. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द सेल डिवीजन प्रेजेंट रहता है एंड न्यूक्लियस एनलार्ज, इलोंगेट एंड डायरेक्टली डिवाइड. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एनलार्ज होते हैं एंड इलोंगेट होते हैं and divide directly. So divide directly. Okay, so cell division क्या होता है? And in amitosis it is followed cytokinesis. क्या करते हैं? साइटोकाइनेसिस इनमें भी होता है एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस दे फॉर्म डॉटर सेल. और इन अमाइटोसिस में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसकी वजह से सेल का फंक्शन इनरेगुलर हो जाता है. सो जेनेटिक मटेरियल does not distributed
equally in the daughter cell. So जब जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सेल इनरेगुलर फंक्शन करते हैं. सो सेल में लीड इनरेगुलर, रेगुलर और इनरेगुलरिटी इन फंक्शन. क्या होते हैं, उनके फंक्शन प्रॉपर नहीं होते. इसमें क्या होता है, अमाइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मदर सेल हमने ले लिया. मदर सेल में अभी 46 क्रोमोसोम है. कितने हैं, 46 क्रोमोसोम. तो अभी एक डॉटर सेल में कितना जाएगा, 22 चलेगा. दूसरे में क्या हो गया, 24. तो ये इनरेगुलर जेनेटिक मटेरियल हो गया, मींस जितना जाना चाहिए. या फॉर एग्जांपल अभी इसमें 44 चले गया, इसमें 46 चले गया या 45 चले गया. तो इनरेगुलर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, जितना नंबर में आना चाहिए उतना नंबर नहीं है इनके पास. तो ये क्या करेंगे, सेल इनरेगुलर फंक्शन में हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, सेल इनरेगुलर. अभी नॉर्मली मदर सेल में कितने क्रोमोसोम थे, 46. तो यहाँ पे क्या हो गए, नंबर कम हो गया क्रोमोसोम का. ये क्या करेगा, इसके जैसा फंक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा. तो ये कब देखने को मिलता है, जब अमाइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं तभी. थैंक यू.